हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे कि जो टोकते तूफान है उसके बारे में क्या गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं या क्या जो है मौसमी गतिविधियां उसके अनुकूल या विपरीत हो रही हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि जो 15 तारीख को WD आने वाला था वह उत्तर पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास या कह सकते हैं पंजाब के लगभग पश्चिमी भागों के आसपास पहुंच गया है और अगले 24 से 48 घंटों तक इसका असर जो है राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, लेकिन जल्द ही ये कमज़ोर हो जाएगा। जो टोकते तूफान बना है उसके कारण जल्द ही कमज़ोर होगा। देख सकते हैं जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, यानी परिसंचरण तंत्र है। इससे एक ट्रफ निकल कर जो है अजमेर से होते हुए जयपुर टोंक के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए जो है ग्वालियर और इसके जो इलाहाबाद के भाग है वहाँ से होते हुए जो पूर्वी भारत की ओर जा रही है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो जो ट्रफ के कारण बादल भी राजस्थान के उत्तर पूर्व से लगाकर पश्चिम में जैसलमेर की ओर तक मेघ गर्जन वाले बन सकते हैं इन दोनों ही सिस्टमों से, क्योंकि वायु प्रभाव भी यही दिखा रहा है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD उत्तरी राज्यों के करीब पहुंच गया है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसलमेर के पश्चिम उत्तर पश्चिम में है, तो वहीं एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों से जो है पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि अगले 24 से 72 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोटा, उदयपुर संभाग से होते हुए जोधपुर संभाग में बारिश देते हुए आगे प्रवेश करेगा, जो कि जो समुद्री तूफान है टोकते उसके जो है प्रवाह या फिर कह सकते हैं उससे प्रेरित ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जो कि धीरे धीरे जैसे ही गुजरात और राजस्थान के नज़दीक टोकते तूफान पहुंचेगा उस समय ये उसमें जाकर जो है मिल जाएगा, यानी उसकी ओर खींचा चला जाएगा। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश के भाग हैं, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी, मध्य भाग, राजस्थान के उदयपुर कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है बारिश देगा। और एक हाई प्रेशर जो है आप देख सकते हैं राजस्थान के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास बना है, यानी गुजरात के लगभग पूर्व के आसपास। तो जो तूफान गुजरात के दक्षिण की ओर का भी रुख बता रहे हैं कई जगहों पर, और कुछ मॉडल भी बता रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो उस ओर जाने की संभावना इस हाई प्रेशर बनने की वजह से अब कम हो गई है, जो कि कल रात से ही कुछ विशेष बदलाव था, लेकिन आज जो है ये हाई प्रेशर यहाँ पर आप देख सकते हैं बना हुआ है। हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो पीले लाइन पे आकर टकरा रही है, और जो अरब सागर में हाई प्रेशर है इसकी लाइन भी यहाँ पर है, यानी बीच में खाली रास्ता जो बना है यही केवल जो है इस तूफान के लिए आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होगा। बाकी रास्ते सब जो हैं लगभग अभी ब्लॉक हैं। हो सकता है अरब सागर वाला जो हाई प्रेशर है वो आगे वापस पश्चिम में खिसक जाए और रास्ता मिल जाए, लेकिन उसकी संभावना कम है। हो सकता है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बना हुआ भी खिसक जाए, लेकिन उसकी भी संभावना फिलहाल कम है, यानी ये गुजरात राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और ये मैप है, आप देख सकते हैं कि ये कल जो है हमने जानकारी दी थी इसकी कि ये कौन कौन से ट्रैक से होकर गुजर सकता है। तो 3 ट्रैक इसके बताए थे। हालांकि हर 12 से 24 घंटों के दौरान इनके ट्रैक में या फिर इनके आगे बढ़ने की गतिविधियों में बदलाव होता रहता है, क्योंकि कभी कहीं उच्च दबाव बनता है, कहीं निम्न दबाव, कहीं जो है दोनों जगह समकक्ष स्थितियाँ बन जाती हैं, जिस वजह से आगे बढ़ने की गतिविधियाँ या आगे बढ़ने की दिशा बार बार बदलती रहती हैं। तो जो आंकड़े मिलते हैं हाई प्रेशर, निम्न दबाव के, हवा के, तो उस हिसाब से ही जो है तय किया जाता है कि किस ओर बढ़ेगा। तो इसमें देख सकते हैं आज का जो आकलन है फिर से इसमें कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बदलाव कह सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं ट्रैक जो आगे बढ़ने का है, यानी इस समय ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम बन चुका है और ये आगे उत्तर पश्चिम में बढ़ रहा है। एक एंटी साइक्लोन जो है वो आप देख सकते हैं दक्षिण मध्य भारत पर बना हुआ है, और हाई प्रेशर जो है अरब सागर के लगभग पश्चिमी मध्य भागों के आसपास है, जो कि ओमान की तरफ था। ये उत्तर पूर्व की ओर खिसका है, और इसकी वजह से जो है इसका ट्रैक कुछ दक्षिण गुजरात की ओर होने वाला था, लेकिन इसके बाद ही जो है आज राजस्थान के दक्षिण और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम पूर्वी गुजरात के आसपास एक हाई प्रेशर बना है, जिस वजह से दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ने वाला ट्रैक अब उस साइड में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस साइड में ऑलरेडी हाई प्रेशर बना हुआ है। और जो दूसरा ट्रैक रहेगा जो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर के पश्चिम से होते हुए जो है पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर किनारे से होकर जो है चूरू की साइड में 30% संभावना, और जो पहला ट्रैक है जिस पर ज़्यादातर आगे बढ़ने की संभावना है वह आप देख सकते हैं 55% संभावना है, जो कि देख सकते हैं कि जो गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन का क्षेत्र है पश्चिमी, वहाँ से होते हुए जो है गांधीधाम और जो जालोर बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जो बाड़मेर बालोतरा के आसपास के क्षेत्र, खासकर बालोतरा और पाली
जोधपुर, नागौर और जो हैं अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों की ओर आगे जो है ये सिस्टम बढ़ सकता है। इस वजह से लगभग संपूर्ण राजस्थान में मौसम बदलेगा। आज से ही पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही इस तूफान की वजह से बढ़ जाएगी। कल देखा जाएगा लगभग आधे राजस्थान में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और कल शाम तक लगभग जो है आधे से ज़्यादा राजस्थान में, और 17 तारीख से संपूर्ण राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच में कोटा संभाग से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। जबकि जो तीसरा ट्रैक होगा उसकी संभावना बहुत कम है। कराची के पश्चिम से होकर पाकिस्तान से होते हुए वापस जो है जैसलमेर के उत्तरी भागों से होते हुए बीकानेर की ओर प्रवेश करने की फिलहाल इसकी संभावना अभी की जो 4 बजे की गतिविधियां हैं आज 15 मई की, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। अभी 4 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से आपको ये जानकारी दी जा रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम गतिविधियाँ उस साइड में है। इधर चिलवास मारवाड़ जंक्शन का दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों का देखा जाए तो जो न्यूनतम तापमान है 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव यहाँ पर जो है 1006 मिलीबार है। आने वाले समय में लगातार वायु दबाव यहाँ पर घटेगा और लगभग 990 या 985 तक भी तूफान के दौरान जा सकता है, यानी काफ़ी तीव्र हवाएं या तूफ़ानी हवाएं कह सकते हैं, जो कि जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, पाली के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और ये अगर 55% वाले ट्रैक पे चलता है तो पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर के लगभग दक्षिण पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व मध्य भागों तक, बाड़मेर शहर तक, और जो जैसलमेर का पूर्वी भाग है दक्षिण पूर्वी जोधपुर जिला, और इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा का मध्य से पश्चिमी भाग, अजमेर, नागौर, यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश और खासकर पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर में जो है अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ये उसी समय होगा जब जो है 55% वाला जो ट्रैक बताया उस ट्रैक पर यह आगे बढ़ता है, तभी जो है यहाँ पर लगभग 180 मिलीमीटर से लगाकर 250 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ 17, 18, 19 और 20 मई के दौरान देखने को मिल सकेगी। यानी इन 4 दिनों के दौरान ये बारिश बरसने की संभावना है। हो सकता है कुछ एक जगहों पर ये ज़्यादा भी हो जाए और काफ़ी जो है जल भराव की स्थितियाँ भी इन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के ज़िलों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि अगर ये 55% वाले ट्रैक पर आगे चलता है तो इन क्षेत्रों में जल भराव और कुछ जो है बाढ़ जैसी स्थितियों की गंभीरता भी देखी जा सकेगी अगर इस ट्रैक पर बढ़ता है। तो हालांकि इसकी जो है जानकारी 17 तारीख तक संपूर्ण हो जाएगी कि ये किस ओर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी 55% संभावना यही है कि ये गुजरात के कच्छ, भुज, गांधीधाम वाले क्षेत्रों से होते हुए पोरबंदर के पश्चिम के आसपास से, सौराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में एंट्री लेगा। बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों से होते हुए जालोर, सिरोही, पाली, इन क्षेत्रों से। तो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, अत्यंत भारी बारिश की, जिसमें 18-19 तारीख विशेषकर रहेगी, जिसमें ये 55% वाला मामला सबसे पहले रहेगा अगर इस ओर बढ़ता है। तो अगर ये ट्रैक जैसलमेर या कराची के पश्चिम में भी अगर बढ़ता है तो भी जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, कोटा संभाग, उदयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर तेज व कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियां जो हैं जोधपुर संभाग से तो देखने को मिलेगी। अगर जैसलमेर के क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो भी जो है ये गतिविधियां यहाँ पर ऐसी ही देखने को मिलेगी। यानी 30% से होकर भी अगर ये गुजरता है तो भी जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान से, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था आपको 2 दिन पहले कि एक इस तूफान से प्रेरित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व से लगाकर आगे बढ़ेगा और पश्चिम दक्षिण पश्चिम से होते हुए कोटा, उदयपुर संभाग में दस्तक देकर जो है जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बढ़ेगा और इस तूफान की ओर वो रुख करेगा, यानी इस तूफान में जाकर मिलेगा। तो उस वजह से यहाँ पर एक ट्रफ लाइन भी बनेगी, साथ ही जो है यहाँ पर हवाओं का प्रवाह ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लेकर आएगा। बारिश की गतिविधियाँ भी जो है दक्षिण पूर्व, दक्षिण राजस्थान, मध्य राजस्थान तक रहेगी। जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग तक के क्षेत्रों में, भरतपुर, जयपुर यानी खासकर उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में। बाकी जयपुर और जो भरतपुर संभाग हैं, बीकानेर संभाग है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ, इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ की गतिविधियाँ भी रहेगी। अगर ये जो है 15% वाले क्षेत्रों में भी जाता है तो भी यही गतिविधियाँ इन जिलों में रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के जो पश्चिमी भाग हैं, बीकानेर हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, जबकि मध्य राजस्थान में ये गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। तो फिलहाल केवल ये एक आंकलन है कि ये 55% वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता है या ट्रैक पर बढ़ता है तो कैसी बारिश होगी। अगर मिडल 30 पे बढ़ता है तो कैसी बारिश होगी, पश्चिम की ओर बढ़ता है तो कैसी होगी, ये जानकारी दी। ये केवल अभी जो है लगभग 24 से 48 घंटों के बीच में जो है सही जानकारी इसकी मिल पाएगी, या फिर लास्ट कह सकते हैं कि 17 तारीख की शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये किधर जाएगा।
तो उस हिसाब से ही जो है यहाँ पर आपको विशेष जानकारी देने की कोशिश करेंगे 17 तारीख को कि अगर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं तो हवाएं वहाँ पर जाहिर सी बात है कि 100 से लगाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ तूफानी हवाएं, भीषण हवाएं चल सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आपको देंगे ताकि किसानों को जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उनका नुकसान ना हो। कई किसान जो हैं इनको खोलने के लिए भी तैयार हैं कि अगर ऐसी हवाएं आती हैं और पक्का हो जाता है तो वो खोल कर जो सोलर पैनल है उनको घर में रख लेंगे, तो उनके लिए एक फ़ायदा हो जाएगा ये। बाकी बारिश तो अगर तेज़ हो जाती हैं तो उसकी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी भारी बारिश से जो है जलभराव या बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित जो क्षेत्र रहेंगे उनकी भी जानकारी आपको विशेष आने वाले समय में बताएंगे। अगर ये इस ओर बढ़ता है तो फिलहाल सभी जो है केवल संभावना है, किसी भी और बढ़ने का ट्रैक फिलहाल 100% नहीं है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी ज़िले हैं उन ज़िलों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, तो थोड़ा जल्दी से जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन में भी जो है रात के समय में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन होने की संभावना है पाली जिले में, और इसके अलावा जालोर सिरोही के क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन हो सकता है। लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ हैं अभी 4 बजे के आंकलन के हिसाब से देखा जाए तो बाड़मेर के जो तरातरा के आसपास के क्षेत्र हैं, लीलासर, इसरौल, जो गोलियार का क्षेत्र है, सनाऊ, चौहटन के पश्चिम, आलमसर के उत्तर पश्चिमी पूर्वी भाग है, वहाँ पर जो है जो बचरू का क्षेत्र हैं, सोडियार, जो सनावार का क्षेत्र है या सनवाड़ा का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है मांगटा सहित जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अगले 4 से 6 घंटों के दौरान बनी हुई है। यानी यहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही जो है जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों से भी बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है और एक ट्रप जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर स्थापित धीरे धीरे हो रही है। तो यहाँ पर रामगढ़ सहित तन्नोट जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, बांदा के आसपास से लगाकर जो पन्नू की ढाणी है, जो दिखता, इसके अलावा देखा जाए तो जो इंदिरा गांधी जो नहर का प्रोजेक्ट क्षेत्र है वहाँ से लगाकर, यानी जो आसूतार का क्षेत्र है, घोटारू, इन सभी क्षेत्रों से जो है मेघ गर्जन शुरू होने की संभावना। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर जो है ये अगले 4 से 6 घंटों के दौरान ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। साथ ही जो धनाना का क्षेत्र है, जो गुंजनगढ़ का क्षेत्र है, जैसिंदार के आसपास से लगाकर कुछ गडरा रोड तक भी जो है मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियों का दायरा आगे बढ़ सकता है अंधड़ के साथ में। इसके अलावा देखा जाए तो जयपुर अजमेर के बीच वाले क्षेत्रों में भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना जो है अगले कुछ घंटों के दौरान बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर के कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में मेघ गर्जन होने की संभावना अगले कुछ घंटों के दौरान बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ की। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा, फिर भी इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें खासकर देखा जाए तो उदयपुर के और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर कुछ राजसमंद के आसपास, लेकिन बहुत नाम मात्र क्षेत्रों में, यानी कह सकते हैं लगभग 99.99% क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे। इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधि हो सकती है। बाकी दोनों ही संभागों में यानी भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास से लगाकर जो भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं अजमेर टोंक के आसपास से सटे हुए क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ का दायरा बना हुआ है। तो नमी का फ्लो जो है लगातार यहाँ पर बने रहने से बादल बनेंगे और मेघ गर्जन की संभावना केवल 1 से 2% क्षेत्रों में बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी। ट्रफ का जो है दायरा अजमेर से लगाकर जयपुर, टोंक के बीच वाले क्षेत्रों से, दौसा और जो करौली के आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो अजमेर के पीचांगण, गोविंदगढ़ आसपास के क्षेत्र हैं, जो सम्राटपुरा का क्षेत्र है, जो भगवानपुरा का आसपास का क्षेत्र है, हनुमंतपुरा वगैरह, यहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना अजमेर के क्षेत्रों में भी है। साथ ही जो मसीना का क्षेत्र है या जो सराधना का क्षेत्र है, मंगलियावास का क्षेत्र है, यानी पीचांगण से लगाकर पीचांगण के पश्चिम पुष्कर के आसपास का क्षेत्र, अजमेर शहर, यहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना अभी 4 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखा जाए तो बनी हुई है। नसीराबाद तक के क्षेत्र में भी, साथ ही जयपुर के क्षेत्र में भी देखा जाए तो जयपुर के पूर्व से लगाकर उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में भी जयपुर सहित मेघ गर्जन की संभावना अंधड़ के साथ में है। सीकर के लगभग पश्चिमी भागों से लेकर उत्तर पूर्वी
और सीकर शहर से लगाकर जो झुंझुनू अलवर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ अंधड़ की गतिविधियाँ और कुछ एक जगह ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 4 से लगभग 6 घंटों के दौरान, 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यही गतिविधियाँ यहाँ पर लगभग बनी रहेगी। तो यहाँ पर खास कोई गतिविधियाँ विशेष होने वाली नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी बारिश और ओलावृष्टि होगी, कुछ एक जगह तेज भी हो सकती हैं, ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई है। ऐसा ही हाल जो है लगभग भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकेगा। साथ ही टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में भी जो है कुछ एक जगह ऐसी ही गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। मेघ गर्जन वाली गतिविधियाँ छुटपुट जगहों पर जो है तेज अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकेगी। हवाएं काफ़ी तेज़ हो सकती हैं कुछ एक क्षेत्रों में, जहाँ पर ओलावृष्टि या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होगी वहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ी से होगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो लगभग 500 ही जिलों में मेघ गर्जन के साथ, अंधड़ के साथ बारिश, हल्की मध्यम व कहीं कहीं तेज़ बारिश, तो कहीं कहीं जो है ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र जो हैं शुष्क भी रहेंगे। लगभग फिर भी जो है 40% क्षेत्रों में मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। 60% क्षेत्र लगभग जो है पूरी तरह से शुष्क बने रहने की संभावना है बादलों की आवाजाही के बीच में। इसमें देखा जाए तो जो बीकानेर के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोडू, जो रंजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखा जाए तो ये गतिविधियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। साथ ही जो हैं खाजूवाला, रंजीतपुरा से लगाकर बीकानेर के जो पश्चिमी भाग हैं, गढ़छाना, रावला मंडी, अनूपगढ़, गंगानगर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो रायसिंह नगर, पदमपुर के क्षेत्र हैं, गंगानगर शहर और जो चूरू के क्षेत्र हैं, जो खासकर झुंझुनू, सीकर और जो नागौर से सटे हुए हैं उन क्षेत्रों में, नागौर खींवसर के आसपास से लगाकर जायल, नागौर परबतसर के क्षेत्रों में भी जो है लाडनू सहित जो है मेघ गर्जन की गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 4 से 6 घंटों के दौरान या फिर कह सकते हैं देर रात 2 बजे तक होने की संभावना है। बाकी लगभग जो है क्षेत्रों में बीच बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन फिर भी जो है इस डब्ल्यूडी का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसलमेर, बाड़मेर सहित। यानी जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में, खासकर बाड़मेर के क्षेत्रों में तो कुछ एक जगह हो सकता है जहाँ पर विशेषकर होने की संभावना बनी हुई है। उन क्षेत्रों के नाम हमने लिए हैं जहाँ पर विशेषकर या उसके आसपास के 20-25 किलोमीटर तक के दायरे में ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में भी, जैसा कि हमने बताया, गोविंदगढ़ से लगाकर पुष्कर, किशनगढ़, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ तेज़ अंधड़ के साथ में हो सकती हैं और धूल भरी अंधड़ भी यहाँ पर चल सकती हैं। तो ऐसे ही जो है जो गंगानगर का पश्चिमी क्षेत्र है, बीकानेर का पश्चिम, उत्तर पश्चिम, मध्य क्षेत्र हैं, कुछ हनुमानगढ़ के भी इक्का दुक्का स्थान उत्तरी और पश्चिमी भागों में जो है मेघ गर्जन की गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 4 से 6 घंटों के दौरान बनी हुई हैं। जो अभी 4 बजे का आकलन है उस हिसाब से गतिविधियाँ यहाँ पर होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग जो है फिलहाल हर संभाग में कहीं ना कहीं ये जो खंड वृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं अगले 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो भी, और अगले 4 से 6 या 8 घंटों के दौरान की बात की जाए रात की बात, तो यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावना बनी हुई है जयपुर से। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।